और आज की क्लास को शुरुआत करने से पहले आप सभी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, जो गिफ्ट मैं आपको सबसे पहले ही प्रदान कर देता हूं। और ये गिफ्ट आपके लिए है कि हमारे जो नरेंद्र सर है, आपके मेरे हम सबके प्रिय, हम सबके आदर्श सर आज हमारे साथ में उपस्थित है। तो क्लास के शुरुआत में सर आपके लिए 2 शब्द कहेंगे, आपको संबोधित करेंगे, उसके बाद में हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। आइए सर। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी जुड़ गए होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, मैं सभी को देख पा रहा हूँ। देखो, वैसे ये क्लास जो है आज एनआर सर की है, और देखो इस क्लास में साइंस की क्लास आपकी ये होने वाली है। और इस साइंस की क्लास में आपको बहुत कुछ साइंस के बारे में सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन साइंस से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि आप ये सीखिए। अभी 10 दिन पहले एनआर सर ने एक जो क्लास ली थी, ये 12 घंटे की एक क्लास ली थी। बहुत ही बेहतरीन क्लास, आपने बहुत प्यार दिया उसको। और आपने अगर देखा क्लास तो आपको देखा होगा कितना डीप लेवल में पढ़ाया। इस क्लास में जो साइंस सीखने वाले हैं उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको ये सीखना चाहिए, है ना, कि एनआर सर आपकी परीक्षा है, 17 तारीख को आपकी परीक्षा है। लेकिन शायद जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतनी की उतनी ये भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि एक 12 घंटे की जो क्लास है ना, उसको लेने के लिए बहुत कड़ी मेहनत लगती है। मैंने तो देखा है। और सिर्फ नंदराम जी का यहाँ पर ऐसा है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो 12 घंटे की क्लास कहीं से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और पढ़ा दिया। इतनी डीप रिसर्च करते हैं आप इनकी क्लास में, देखना आप लगातार क्लास देख रहे होंगे। क्लास में इतनी डीप रिसर्च करते हैं, लगभग हर किताब खंगाल लेते हैं उसके बारे में। इंटरनेट पे जो भी जानकारी उपलब्ध होती है हर एक चीज़ को खंगाल कर इतनी मेहनत करते हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ कि पटवारी का एग्जाम है, इतना डीप लेवल में भी नहीं पढ़ाना है। तो ये बोलता है कि नहीं सर, जितना गहरा कंसेप्ट हम पढ़ा सकते हैं उतना गहरा कंसेप्ट पढ़ाए, ताकि स्टूडेंट्स को एक बार दिमाग में आ जाए तो फिर कभी भूले भी नहीं, इतना गहरा कंसेप्ट उसे क्लियर हो जाए। तो आप सोचिए कि इस 12 घंटे की क्लास में जो मिलने वाला वो तो बहुत बेहतरीन कंटेंट है ही, लेकिन जो आप यहाँ से सीख सकते हैं इस एक क्लास के लिए वो कितनी हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितनी कड़ी मेहनत है। और सिर्फ मेहनत से भी, मेहनत तो बाद की बात है, उसके पहले होना चाहिए एक जुनून, पैशनेट होना चाहिए। वो पैशन जो है मैंने इनके अंदर देखा। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये चीज़ भी इस क्लास के साथ, अगर आज ये चीज़ भी आप सीखे जाए ना, तो मान के चलिए आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये क्लास तो वो है जो आपको साइंस की क्लास से आप पटवार का एग्जाम, कोई और भी एग्जाम जिसमें साइंस आती है, उसको आप पास कर सकते हैं। लेकिन ये जो अगर क्वालिटी आप देखें और उसको अपने अंदर भी आप उतार सके ना, तो मुझे लगता है कि जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मैं भी खुद मोटिवेट होता हूँ इन सारी चीज़ों को देखे। कितनी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे लिए 12 घंटे खड़े होना, लगातार बोलना। मैं तो 1-1.5 घंटे क्लास लेता हूँ, उसमें मुझे गले के लिए बहुत बार बार अलग अलग चीज़ें लेनी पड़ती है, तब गला सही रहता है ना। तो आप सोचो कि 12 घंटे बहुत कड़ी मेहनत, तो ये चीज़ भी आप आज जो है आपको यहाँ से सीख कर जानी है। और जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए, एक तो जितने जुड़े हुए, मैं चाहता हूँ कि एक पहले लाइक का बटन दबाए, एनआर सर के लिए लाइक करें। और हर व्यक्ति जो अभी देख रहे हैं और बाद में भी देख रहे हैं, वो सब कम से कम एक कमेंट में एक ज़रूर बात लिख कर जाए, उनका हौसला बढ़ा कर जाए कि सर इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। तो ये बहुत बेहतरीन क्लास रहने वाली है, और कोशिश करिएगा कि साथ साथ आप भी जुड़े रहे। ये क्लास जो है केवल पटवारी के लिए नहीं, पटवारी के बाद जितने भी एग्जाम आने वाले जिसमें साइंस है, उन सब के लिए काम में रहने वाली। तो जो साथी बाद की और परीक्षा के लिए देख रहे हैं, वो तो लास्ट तक आपको जुड़े रहना है। और क्योंकि अब पटवारी परीक्षा आ गई है, मैं ये बाध्यता आप पर नहीं डालूंगा कि आप पूरे 12 घंटे जुड़े रहे। लेकिन जब भी, जैसे आप 2 घंटे बाद भी जुड़ रहे हैं ना, तो स्पीड बढ़ाकर देखिए। मैं इस क्लास को कहूँगा अगर आपको देखनी, क्योंकि क्लास पीडीएफ जो है, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ताकि लास्ट समय पर जो है आप इसको फटाफट जो है रिवीजन कर सके, फास्ट रिवीजन कर सके। लेकिन फिर भी आपको इस क्लास को भी देखनी है, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि आप 1-2 घंटे बाद भी अगर इसको वापस चालू करें तो स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं, ताकि आप फास्ट क्लियर कर सके इस तरह की चीज़ों को, ठीक है। बाकी जो साथी जो है बाद में किसी और भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तो ये क्लास जो है पूरे साथ जुड़े रहने। एनआर सर का जो है 12 घंटे तक आपको हौसला बढ़ाना है, क्योंकि आपके हौसले से, आप देखो कि पिछली क्लास से इतना मोटिवेशन एनआर सर को भी मिला। आपका जो वर्ड्स थे उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया, और 10 दिन के अंदर बोला सर मैं एक और क्लास लेकर आऊँगा। मैं तो कभी बार ये बोलता हूँ कि 12 घंटे वाकई में क्योंकि खड़े रहकर पढ़ाना, लगातार बोलना, ये हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। और उसके पहले की जो मेहनत होती है लगातार 3-4 दिन में, आप सबने अभी रक्षाबंधन का पर्व मनाया होगा, खुशी से मनाया होगा। एनआर सर मतलब इन छुट्टियों के दिनों में भी इस क्लास को तैयार करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। मतलब 3-4 दिन त्योहार के समय भी जो है उन्होंने बाकी जगह समय कम दिया, और इस क्लास को तैयार करने में बहुत कम समय दिया। तो एक बार तो मैं चाहूँगा कि आप अपने क्लैप वाला कम से कम आपके पास मैसेज है यहाँ पर मुझे दिखना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और
दूसरा, अब क्योंकि जो पटवारी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो भी साथी यहाँ पर पटवारी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पटवारी एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा, सिर्फ 4-5 दिन का समय आपके लिए बचा हुआ है। तो मैं उसके लिए भी 2-4 बातें आपको यहाँ पर बताने, मैं बस 2-4 मिनट लूँगा, बाकी एनआर सर ही ये क्लास लेने वाले हैं पूरे 12 घंटे में, तो बस 2-4 मिनट आपके लिए यहाँ पर मिलने आया हूँ। देखो, अभी सिर्फ 4-5 दिन बचे, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आऊँगा लास्ट के 1 दिन 2 दिन, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है, मुझे लगता है, मुझे पता है कि आपको ज़रूरत होती है, मेरे शब्दों की ज़रूरत होती है, मेरी ज़रूरत होती है, मैं एक डेडिकेटेड क्लास भी लेकर आऊँगा। लेकिन हाँ, अभी 4-5 दिन आपको क्या करना है, जो एक काम आप कर सकते हैं, जितना अपने माइंड को कूल और काम रख सकते हैं उतना रखना है, क्योंकि ये बहुत स्वाभाविक है, जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है ना, घबराहट बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, सबके साथ होता है, नेचुरल है। नहीं हो रहा है तो ये अननेचुरल, पर अगर हो रहा है तो ये नेचुरल, तो सबके साथ बढ़ती है। लेकिन अपने को कोशिश क्या करनी कि अपने आप को कूल और काम रखना है। जितना आप कॉन्फिडेंट रखेंगे, आप उतना बेहतर एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन अगर डर हावी हो गया, स्ट्रेस हावी हो गया, एंग्जाइटी हावी हो गया, तो बहुत सारी जो पड़ी हुई चीज़ें भी हैं वो एग्जाम में हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये काम नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ, 5 से 10 नंबर का इससे फर्क पड़ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन 5 से 10 नंबर भी अपने लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपने को ये काम बिल्कुल नहीं करना। जितना कूल और काम अपने आप को रख सकते हैं उतना आपको रखना है। लास्ट टाइम चल रहा है, लास्ट टाइम अपना रिविजन का टाइम होता है। रिवीजन में आपने 2-3 चीज़ें सेट कर रखी होगी। एक तो आपने जितना भी आपने पढ़े होंगे उसके शॉर्ट नोट्स अगर कुछ बनाए तो लास्ट में आपने वो सेट कर रखा, वो इनको ज़रूर पढ़ लेना आपको, ठीक है। इसके अलावा जैसे बहुत सारे, मैं लास्ट में बताता हूँ, जो एमसीक्यू है, टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप उनको, जो आपने टेस्ट दे दिए हैं उनको वापस पढ़कर चले जाइए, ताकि वहाँ से कुछ भी नई नई चीज़ें जो भी आते हैं, और एमसीक्यू रिलेटेड कोई भी चीज़ें जहाँ पर एग्जाम में गलती हो जाती है वो गलती होने की संभावना नहीं है, उनको बस आप रिवीजन के लिए रख लीजिए, प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हर बार आपको बताता हूँ कि अपनी हेल्थ का बहुत विशेष ध्यान में रखना है। अपनी नींद से, अपनी डाइट से किसी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। डाइट में बाहर का खाना और इस तरह का कोई भी जंक फूड इस तरह का अपने को अवॉइड करना है, क्योंकि लास्ट टाइम वो नुकसान देता है। और नींद का मेरा कहने का मतलब है कि कम से कम आपको 5 घंटे की नींद तो लेनी, उससे कम नहीं करना। मतलब 5 से आपको 4 या 2.5-3, ऐसे भी कई बार कैंडिडेट से पढ़ने के लिए ऐसा करते हैं, पर अपने को नहीं करना है। क्योंकि अगर बैटरी पूरी चार्ज नहीं होगी, हमारा दिमाग अगर पूरा चार्ज नहीं होता, जो नींद है हमारे दिमाग का चार्जर होता है, अगर वो अपना पूरा चार्ज नहीं है ना, तो परफॉर्म बेटर नहीं कर पाएंगे। इसलिए फुल बैटरी के साथ अगर आप एफर्ट्स लगाओगे, तो जो आप 10 घंटे 12 घंटे में जो पढ़ पाते हो, 8 घंटे में पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अपने जो नींद है और डाइट है उसको सही से रखना है। और उसके बाद अगर, मतलब अभी सिर्फ पढ़ना है, सोना है और खाना पीना, ये अपना डेली रूटीन का काम करना है। बाकी सारी चीज़ें जो आप छोड़ सकते हो। और मुझे पता है कि लास्ट के जो 4-5 दिन होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो अभी पिछले 5 महीने में पढ़ लिया था ना, वो सारा 5 दिन में रिवाइज होगा। इसलिए उनको सबको बहुत, ये 5 दिन का सही से यूटिलाइज करना है। और इनको कहीं से भी किसी बाकी सारी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करके साइड में कर सकते हैं। सारे काम 5 दिन बाद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने इतनी सारी जो मेहनत की है उसका अब यहाँ पर परफॉर्म करने का दिन आ गया है। और मुझे विश्वास है, आप सब पर विश्वास है, सब पर मुझे भरोसा है, आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। एक सवाल जो बार बार सभी साथी पूछ रहे थे कि सर मेरे टेस्ट में, क्वालिटी एजुकेशन टेस्ट में इतने नंबर आ रहे थे, इतने नंबर आते। बहुत सारे साथी मुझे बता रहे थे 200 नंबर आ रहे हैं सर, 210 नंबर आ रहे हैं, फिर भी टेंशन हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज में आपने ईमानदारी से टेस्ट दिया और 200 नंबर आ रहे हैं, उनको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम के तौर पर आप पूरी तरह से तैयार हो। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, देखो एग्जाम में सब कुछ वो दिन पर भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर तैयारी की बात करूं तो आप अगर 200 प्लस मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से तैयार है। और जिन साथियों के अलग अलग कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन कोई जनरल कैंडिडेट भी है, बाकी कैटेगरी आप देख लेना, मैं जनरल की बात कर रहा हूं, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि बाकी कैटेगरी में कितने मार्क्स है, तो भी अपने चल सकते हैं। अगर जनरल कैटेगरी में भी आपके 170 और 180 नंबर है ना, तो भी ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं। एग्जाम में आप इससे 20-30 नंबर भी ज़्यादा ही लेकर आओगे, क्योंकि जिस तरह की क्वालिफिकेशन टेस्ट सीरीज का लेवल होता है, वहाँ पर 170-180 भी बहुत अच्छे मार्क्स की कैटेगरी में आता है। अगर इतने भी आते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मैं मानता हूँ, और एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे। तो अब जो टेस्ट सीरीज में मार्क्स आए उसका स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, आप सबकी जो है बहुत अच्छी तैयारी है। क्या इससे कम नंबर वाले, देखो कई बार एग्जाम के दिन का डिपेंड करता है कि एग्जाम का दिन कैसा है। जो सवाल हो सकता है 8-10 सवाल ऐसे आए बिल्कुल जो आपने पढ़े हो और वही आ गए, तो सीधे आप जो है 20-30 नंबर यहाँ पर जंप कर जाओगे, तो उसका कोई भी टेंशन आपको यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है ना। अब और कोई आपके सवाल हो तो मुझे बता दो, मैं 1-2 सवाल ले लूँगा यहाँ पर अगर कोई है ऐसी चीज़। फिर एनआर सर जो है आपकी एक बहुत बेहतरीन क्लास है जिसकी शुरुआत करने वाले हैं, और लगातार चीज़ आपके आ जाएगी। क्लास करंट की, देखो करंट की क्लास जो है
एनआर सर बहुत सारी क्लासेस ले चुके हैं, लगातार क्लासेस ले चुके हैं। अगर आप उनको भी सही से देख लो तो मेरे ख्याल से करंट का कोई आपके दिक्कत रहेगी नहीं, क्योंकि अगस्त में अपना एग्जाम है। अगर आप जुलाई तक का पढ़ लोगे तो फिर उसके बाद संभावना नहीं है, जुलाई तक की अपनी यहाँ पर क्लास सारी करवा चुके हैं, है ना, तो वो टेंशन आपको नहीं लेनी है। वैसे सर मैं करंट की एक और क्लास प्लान भी कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ना एनआर सर ने आपको बोल भी दिया है कि सर प्लान कर रहे हैं लास्ट टाइम पर, तो वो भी क्लास आ जाएगी। पर मैं तो फिर भी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इतनी बड़ी क्लास बैक टू बैक लेना थोड़ा स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, तो हाँ कोशिश कीजिए कि शॉर्ट में जितना अच्छा कंटेंट मिल सकता है उतना ज़रूर अच्छा कंटेंट आप जो है उनको दे दो। महेंद्र सिंह राजपुरोही जी वो बता रहे हैं सर एक वीडियो आना चाहिए, पेपर अटेम्प्ट कैसे करें प्लीज़ सर। बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बेहतरीन वीडियोस जो मेरा अनुभव रहा है, जो बहुत सारे स्टूडेंट साथियों से मैं मिलता हूँ, उन सबका अनुभव का एक निचोड़ बताऊंगा, जो शायद एग्जाम में उस वीडियो से इतना फर्क पड़ सकता है। आपके 2-4 नंबर जो सिली मिस्टेक से गलत होते हैं, या फिर कुछ ऐसी कई बार तो पूरा का पूरा पेपर जो है बिगड़ जाता है, एक बार कोई ऐसी गलतियां होती है, उन सब पर हम बात करेंगे ताकि एक रिलैक्स होकर आप एग्जाम हॉल में बैठ सको। और इसमें मैं ज़रूर जो है आप पर वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। दिवस 12 जनवरी। 12 जनवरी नहीं, 12 अगस्त। हाँ 12 अगस्त। चलिए, तो अब मुझे लगता है कि एनआर सर की क्लास है, हम स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं। अगर आप नए जुड़े हैं और अभी तक लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सर के लिए एक लाइक बनता है। वापस 10 दिन के अंदर अंदर एक बड़ी क्लास आ गई है 12 घंटे की। और जितने भी साथी जो लाइव जुड़े हैं और जो बाद में भी देखेंगे, मेरी एक सबसे आपका एक अनुरोध है, आप सब जो हैं सर के लिए कमेंट में एक बार ज़रूर लिख के जाएंगे, जो सर ने 12 घंटे की जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, उनके लिए कुछ वर्ड्स लिख के जाए जो सर का हौसला हमेशा बढ़ाते रहे, ठीक है ना। और मैंने आपको जो बोला वो आपको आज ये बात यहाँ से लेकर जानी है। साइंस तो जो आप पढ़ रहे हैं वो साइंस तो यहाँ एग्जाम के लिए आप सीख कर जाएंगे, जीवन के लिए जो सीख कर जा रहे हैं कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी करें नौकरी लगने के लिए। सर के लिए इतनी अर्जेंसी नहीं है कि नौकरी लगनी है, लेकिन शायद जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतनी ही मेहनत करके वो इस क्लास को लेकर आए, तो इतनी हार्ड वर्क उनके इस चीज़ के लिए पैशन, अगर आपके जीवन में अपने जीवन में ये चीज़ आ जाए ना तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज़ भी आज जो है आपको इस क्लास से लेकर जानी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एनआर सर को आमंत्रित करता हूँ आपकी क्लास के लिए, तो वो क्लास ये है आपके लिए रेगुलर करेंगे। जी एनआर सर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ सर, क्योंकि मेरे लिए आप आइडियल है। मैंने बचपन से आपको देखा है, जैसे जैसे मैं कंपटीशन फील्ड की तैयारी करने के अंदर उतरा था, आप ही का स्टूडेंट रहा हूँ मैं शुरुआत से ही, तो आपसे मैं इंस्पिरेशन लेता रहा हूँ। और आपने जो क्वालिटी एजुकेशन की स्थापना करी है, जिस थीम के साथ, जिस भाव के साथ कि विद्यार्थियों को हमें एक क्वालिटी कंटेंट देना है, ऐसा कंटेंट देना है कि जो विद्यार्थी यहाँ से एक बार पढ़ ले उसको दोबारा वो कंटेंट कहीं से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैं बस आपके उसी थीम को, उसी नैतिकता को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछली बार एक साथी का कमेंट आया था कि एनआर सर क्वालिटी एजुकेशन पर हीरा है। मैं बिल्कुल यही बात मैं वापस रिपीट करता हूँ, क्वालिटी एजुकेशन के लिए देखो, क्वालिटी एजुकेशन ये बात बिल्कुल सही है। क्वालिटी एजुकेशन पे आने वाले बहुत सारे हीरे आते हैं, मेरा काम है कि मैं उनको थोड़ा सा तराशता हूँ और वो हीरे की चमक और बढ़ जाती है ना। तो एनआर सर यहाँ पर आए हैं और मैं पहचान लेता हूँ लोगों को, है ना, कि हाँ इनमें वो क्वालिटी है। और यहाँ पर आज देखो एनआर सर एक तराशे हुए हीरे की तरह आपके सामने मौजूद है यहाँ पर। तो सच में उनके अंदर हीरे जैसी क्वालिटी। और मैं तो ये मानता हूँ, आप जितने भी देख रहे हैं, आप जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए, सब में क्वालिटीज़ होती है। ज़रूरत किसकी होती है? ज़रूरत होती है सिर्फ तराशने की, है ना। हीरे तो बहुत सारे दबे होते हैं, जिनको अगर सही एक मार्गदर्शन मिल जाता है, एक सही गुरु गाइड कोच मिल जाता है, जिनको कोई तराशने वाला मिल जाता है, तो वो एक हीरे जैसा यहाँ पर निखर के आता है ना। तो मैं आपको चाहूँगा कि आप भी, आपके आसपास जो ऐसे आपको एक कोई भी प्रेरणादायक व्यक्ति मिलता है, उनसे जुड़िए। और अगर आप अपने थोड़ा सा आपको भी प्रयास करना पड़ता है। आज हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास माहौल या वैसा नहीं मिले, लेकिन देखो आज जिस तरह का ऑनलाइन का एक हमारे पास ये ऐसा अवसर आया है, वहाँ से भी आप लोगों से जुड़कर बहुत कुछ सीखते हैं और आप अपने आप को तराशते हो, तो वो जो हीरे जैसी क्वालिटी है वो आप में आ जाती है, ठीक है। तो मैं अब एनआर सर को एक क्लास सपोर्ट करता हूँ और वो क्लास आपके लिए रेगुलर करेंगे। सर